वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए प्लीज। आज जरा जो मीटिंग का जो है वो वेबिनार फॉर्मेट में आ गया है सेट करते वक्त। वेरी गुड इवनिंग एंड वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। वॉइस क्लियर है? क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो वंस अगेन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज की लाइव में। 23 ऑफ अक्टूबर की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। एंड कल लाइव नहीं कर पाए थे कि कोई टेक्निकल रीजन की वजह से। लाइव से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर हमेशा की तरह कि लाइव जो है और जो लोग भाई लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जो लोग लाइव देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लाइफ का जो पर्पज है सिर्फ और सिर्फ है आप लोग को एजुकेट करना। और इस इंडस्ट्री में एजुकेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। आप भले आप 1 साल के एक्सपीरियंस हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, हर किसी को इसमें एजुकेशन की जरूरत है। इट डजंट मीन कि आप 10 साल से फॉरेक्स में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप फॉरेक्स पूरा जानते हैं। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि मैं सर 10 साल से हूँ। तो अपने ईगो को और अपने एटीट्यूड को थोड़ा बाजू में रखिए और लर्निंग एटीट्यूड पे लग जाइए इस मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है। तो जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में देखा मैंने ईगोज रहता है यार अब तो 5 साल से मार्केट में। बात तो उसकी नहीं है। मार्केट अलग अलग तरीके से चलता है। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो अपने आप को एजुकेट करिए पूरी दुनिया में जाके, बाहर बाहर इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया में आपको कुछ अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके सीखिए। और आपको लगता है कि मेरे एजुकेशन में दम है, मेरे यूट्यूब चैनल को देख के 10 20 50 मेरे वीडियो देखो, 2 4 6 महीने मुझे फॉलो करो, लगता है कि मेरे एजुकेशन में, मेरे कंटेंट में दम है और कुछ लोग जो है मुझसे जुड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपके क्राइटेरिया में फिट बैठता हूँ नहीं बैठता हूँ। मेरे एनालिसिस को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ट्रेड लेना है तो अपनी खुद की जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें, क्योंकि आप प्रॉफिट भी आपका होगा तो जब प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे तो लॉस भी आपको होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का यूज करो, रिस्क मैनेजमेंट का यूज करो, टेक्निकल एनालिसिस का यूज करो, फंडामेंटल के बारे में पढ़ो। इन सब चारों पांचों चीजों को एक जगह जमा करो और फिर अपने ट्रेडिंग का प्लान करो, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। तो ये सब चीजें अगर आपको आती है तो इस इंडस्ट्री में आप आराम से प्रैक्टिस के साथ, और जब प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम गाड़ी सीखते हैं तो हमारी स्पीड हमेशा स्लो होनी चाहिए। जैसे हम कार सीख रहे हैं तो 20 25 30 की स्पीड होनी चाहिए हमारी, है ना। जितना स्लो हम चला सकें उतना हम स्टेडिंग पे फोकस कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग के 6 महीने साल भर तक आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए और आपकी स्पीड बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। इट इज लाइक बिल्कुल स्मॉल स्मॉल स्टेप, रोज एक हफ्ते में एक ट्रेड, दो ट्रेड, छोटे छोटे लॉट के साथ ट्रेड। तो ये प्रैक्टिस अगर आप 6 महीने साल भर तक करते रहेंगे तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी डेवलप होगी, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी डेवलप होगा और आपके अकाउंट का भी वॉश आउट नहीं होंगे। इस तरह की प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़े। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरीके से। हर बिजनेस में जैसे बिजनेस स्लो स्लो ग्रो करते हैं, कोई बिजनेस 1 साल में डबल ट्रिपल या 1 महीने में डबल ट्रिपल नहीं होता। आप जो भी बिजनेस चालू करेंगे 1 महीने में, 1 हफ्ते में डबल ट्रिपल नहीं होता, वो सिर्फ गैम्बलिंग में होता है। तो कोशिश करें अपने आप को जितना ज्यादा आप अपने आप को एजुकेट कर पाए उतना ज्यादा इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म टिक पाएंगे। दैट इज मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग अपने तरीके से काम कर सकते हैं। मार्केट में बहुत तरह के स्कैम हो रहे हैं, रोज पढ़ने को मिलता है, रोज सुनने को मिलता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को स्कैम से दूर रखें, किसी भी तरह के लालच में ना आए, किसी भी तरह के ऑनलाइन ब्रोकर के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। कोई आप कॉल करता है या कोई लिंक भेज देता है किसी एमएलएम के चक्कर में। एमएलएम अच्छी बात है, एमएलएम करिए, बट एमएलएम अगर वो फॉरेक्स है तो थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपका फंड वहां पर कहीं रुक सकता है। बाकी एमएलएम बहुत अच्छे होते हैं, प्रोडक्ट बेस, मार्केटिंग बेस और आयुर्वेदिक तरीके से बहुत सारे अच्छे हैं। मैंने भी कहीं ना कहीं मैंने कुछ प्रोडक्ट लिया हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा कुछ प्रोडक्ट को लेके, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट को लेके। अच्छी चीज होती है बट उसमें लॉन्ग टर्म काम करने का मौका नहीं मिला कभी। तो ये था आज का डिस्क्लेमर। एंड बढ़ते हैं आज का टीए। बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है एज पर द टीए के हिसाब से, अभी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अच्छे ट्रेड मिले। तो देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ रहा है मार्केट, आपको दिखाते हैं। अब ये है मार्केट जो कंटिन्यूअसली, अगर आप देख रहे हैं, गोल्ड गोल्ड मानने को तैयार नहीं। कंटिन्यूअसली गोल्ड जो है डे बाय डे मार्केट ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। मार्केट नीचे आता है थोड़ा सा फिर ऊपर जाता है ना। तो अब हायर हाई बनाते जा रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो कंटिन्यूअसली जो गोल्ड है ये ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। बट अभी थोड़ी देर पहले एक थोड़ा सा मौका देखने को मिला था। एक छोटे से मार्केट ने, गोल्ड ने एक रेंज बनाई थी। ये रेंज थी और रेंज वाले, अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें रेंज वाले वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जब भी मार्केट इस तरह की रेंज करता है, वो चाहे नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, तो मार्केट जब रेंज तोड़ता है तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। अब नीचे अगर रेंज तोड़ के मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे कुछ रीजन होना चाहिए, कुछ लिक्विडिटी मार्केट में नीचे होनी चाहिए। और नीचे में इस तरह की लिक्विडिटी नीचे अवेलेबल है ऑलरेडी, और ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। और बाकी जितने भी पार्ट है, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है, ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो का एरिया है। और यहाँ पर मल्टीपल इम्बैलेंस अवेलेबल है, मल्टीपल इम्बैलेंस अवेलेबल है, 1 2, है ना। तो ये एक इम्बैलेंस है मार्केट में, ये सब दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इम्बैलेंस। जो मार्केट इम्बैलेंस की लिक्विडिटी अभी लिया हुआ है,
दैट इज कॉल्ड द, इसको हम लोग इम्बैलेंस की लिक्विडिटी को इंजीनियर लिक्विडिटी, लिक्विडिटी वाली कॉन्सेप्ट के अंदर में इसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोलते हैं। एंड नीचे में एक्सट्रीम लेवल की बाइंग साइड की लिक्विडिटी यहाँ पर है। तो एक ऑर्डर फ्लो बैठा हुआ है। अब ये मार्केट में इस तरह से अगर चीजें एक्टिविटीज होती है एंड 4-5 रीजन होते हैं जिसकी वजह से एक चीजें देखने को मिलती है कि मार्केट में जो मार्केट टूटा है नीचे आएगा। एक तो ये कि इंडेक्स के अंदर कंटिन्यू वॉल्यूम आ रहा है, तगड़ा वॉल्यूम इंडेक्स में आ रहा है। दूसरी चीज अदर जो करेंसी है कंटिन्यू गिरते जा रही है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। और गोल्ड के अंदर जो है वो एक ऑलरेडी बड़ा मोमेंट मार्केट में धीरे धीरे करके ले चुका है, तो एक करेक्शन की उम्मीद बनती है। और फिर क्या होता है कि जब निगेटिव लिक्विडिटी आती है, एरिया तोड़ दिया तो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमको नीचे की तरफ मार्केट देखने को मिल सकता है। जो कि पहला जो रेस्टिंग एरिया है वो है 40 वाला एरिया, जो ज्यादा दूर नहीं है, 43, 42, 43 तक तो आ ही गया था। तो इस एरिया के अंदर है, ये पहला एरिया रहेगा, परफेक्ट एरिया रहेगा। अगर आप मार्केट बुलिश भी है और बाय का प्लानिंग भी कर रहे हैं अगर आप, तो ये एरिया में आने के बाद मार्केट का देखिएगा मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और सपोर्ट क्रिएट करके कंफर्मेशन देता है लाइक दिस। ऐसा कंफर्मेशन अगर आपको मिलता है तो फिर यहाँ से आप बाय का प्लानिंग कर सकते हो। बट दिस द परफेक्ट एरिया फॉर द बाय। कौन सा एरिया है? दिस एरिया, ये एरिया, ये ऑलरेडी ये एरिया है, राइट? है ना? नहीं, ठीक है, एक बार रीचेक कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। चलो स्क्रीन वगैरह आप लोग सब चेक कर लीजिए, बराबर दिख रही है आप लोग को? थोड़ा कंफ्यूजन हो, एनीवे। सो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है पूरा, ये पूरा ऑर्डर फ्लो, नीचे में ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, मार्केट इस एरिया में आता दिख जाएगा। और ये सम टाइम इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट आल्सो। तो ये एक एरिया मार्केट, छोटी सी रेंज भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक रेंज भी थी यानी। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर मार्केट आपको देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी, या लाइव के टाइम में ये एक रेंज भी थी। इस रेंज से मार्केट आके पहला सपोर्ट लेगा। उसके बाद में क्योंकि गोल्ड के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं, गोल्ड ने रेंज को तोड़ा है और 50 के आसपास रेंज को तोड़ा है, तो ये 40 का एरिया $10 होते हैं। एंड गोल्ड के जो मूवमेंट होते हैं, गोल्ड के अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो गोल्ड 25-25, $30 के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम थोड़ा 1 घंटे के अंदर एनालिसिस करते हैं, 1 घंटे में क्या पॉसिबिलिटी हमको नजर आती है अगर इसको करेक्शन लेना है। करेक्शन तो लेगा क्योंकि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो करेक्शन तो बनता है इसका। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ऑलरेडी 20 मिनट बाकी है। और एक, अगर आप लोगों को कैंडल पढ़ना आता है या देखना आता है तो ये कैंडल कौन सी बन रही है कोई बताएगा मुझे? स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स, अभी आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, ये बताओ ये कौन सी कैंडल बन रही है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो हमको एक अच्छा खासा कंफर्मेशन दिखाती है? सभी लोग लिखिए। मैं सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे लोग, सभी लोग लिखिए इसमें। मैं एक मिनट चार्ट फॉर ऑल कर देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट को मैं चार्ट फॉर ऑल करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। सब लोग लिखेंगे तो कहाँ गया भैया? अटेंडेंट टू एवरीवन, एवरीवन कर दिया मैंने। हाँ सभी लोग लिखो, ये कौन सी, फिर से लिखो, फटाफट लिखो। चार्ट फॉर ऑल कर दिया ताकि आप लोग देखें। हाँ ये कौन सी कैंडल है? वेरी गुड, सबको, सब लोग लिखते जाओ फटाफट 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 फटाफट, किसी की कॉपी मत करो। कौन सी कैंडल बन रही है फटाफट बताओ, आप लोग के नाम लेता हूँ मैं फटाफट। सुल्तान बैरिश इंगल्फिंग, सत्यनारायण बैरिश इंगल्फिंग, भूपेंद्र बढ़िया। चेंज ऑफ कैरेक्टर, भाई कैंडल का नाम चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा? भूपेंद्र, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मोहम्मद बैरिश इंगल्फिंग, अमित बैरिश इंगल्फिंग, सुल्तान आ गए, दीपक बैरिश इंगल्फिंग। सभी लोग लिखो, बाकी लोगों को नहीं मालूम, सभी लोग लिखो। तो दिस द, जो कैंडल अगर यहाँ पर क्लोज होती है और नीचे क्लोज होती है तो ये इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं बैरिश इंगल्फिंग। और बैरिश इंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि आने वाले समय में हमको मार्केट और नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। दैट इज द रीजन, बैरिश इंगल्फिंग का मीनिंग ये होता है।
सॉरी, सम टेक्निकल ग्लिच, सडनली शट डाउन, इन्वर्टर भी ऑफ हो गया था सडनली शट डाउन होने से, तो सॉरी फॉर द डिले। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए। ठीक है वॉइस ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। वेडनेसडे को दिन कुछ ना कुछ होता ही इशू। तो मैं बात कर रहा था आपसे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, और ये जो कैंडल बनती है ये है बेरिश इंगल्फिंग। आज का क्लियर है, थैंक यू सो मच। बेरिश इंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि एक अपोजिट डायरेक्शन में कैंडल बनती है। एग्जांपल के तौर पे ये करंट कैंडल बनी है, रेड कैंडल बनी है, और ग्रीन कैंडल को उसने अपने अंदर में समा लिया है, अपने अंदर में इंगल्फ कर लिया है। तो जब इंगल्फ कर लेती है तो ये बेरिश इंगल्फ, और इस तरह का साइन होता है। जब भी इस तरह की कैंडल बनती है, मजबूत कैंडल बनती है, तो आने वाले समय में मार्केट हमको मैक्सिमम टाइम, आने वाले समय में मार्केट हमको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग साइन होता है, पहला रीजन है, इसके बेस पे नहीं, पहला रीजन है मैक्सिमम टाइम ये कैंडल सपोर्ट करती है, इसको बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग। ठीक है, अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में ये बेरिश इंगल्फिंग बनी है। अब इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट एरिया की तलाश है। वो इंपॉर्टेंट एरिया ये हो सकता है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, दैट इज द एरिया। 4 घंटे के टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमको पॉसिबिलिटी भी देख ली कहाँ का मार्केट मूव कर सकता है। तो ये एक जो एरिया है ये एक पीओआई का एरिया है स्मार्ट मनी लैंग्वेज में, और इसके ऊपर में एक ऑर्डर ब्लॉक भी बैठा हुआ है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में 25 से लेके 20 से 25 के आसपास ये एरिया है, और ये एरिया में मार्केट हम देख सकते हैं। इसका नाम है बेरिश इंगल्फिंग, और इस कैंडल के बेस पे ये है। बट इसके बेस पे हम लोग मैक्सिमम ट्रेड नहीं करते, बट दैट इज द वन ऑफ द कंफर्मेशन। क्या होता है कि जनरली हम जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेडिंग के कुछ रूल होते हैं, और हम कुछ रूल बनाते हैं। वो रूल में से हमको जैसे एग्जाम्पल तौर पर 5 रूल बनाए, और 5 में से हमारे 4 रूल अगर फॉलो होते हैं तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ये 5 के 5 भी जरूरी होते हैं समटाइम, लेकिन 5 में से अगर एक रूल फॉलो होता है तो हम ट्रेड ले, तो दैट इज द वन ऑफ द रूल के इसके अंदर बेरिश इंगल्फिंग बना है। हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी सोचेंगे, हमारा अगर हमने कुछ सेकंड रूल बनाया उसकी पॉसिबिलिटी सोचेंगे, थर्ड की पॉसिबिलिटी सोचेंगे, फोर्थ सोचेंगे, फिफ्थ, जो भी ट्रेडिंग के रूल होते हैं जो मैं सिखाता हूँ, तो वो नियम अगर फॉलो होते हैं तो वो नियम के हिसाब से आप यू कैन कम इनटू ट्रेड में आ सकते हैं आप लोग, राइट। तो ये एक रीजन हो गया, स्ट्रॉन्ग रीजन हो गया कि ये सब चीजें। और फिर अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में वापस आते हैं तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये है। और जब रेंज छोड़ी थी, जब भी मैंने टीम को यहाँ से 50 के आसपास लोगों को शॉर्ट करवाई थी हमने टीम से, एग्रेसिव ट्रेड हमने, या मुझे मालूम था टूटने वाला है, बिहेवियर देख के, बिहेवियर देखने 50 के आसपास हमने सेल करवा दिए थे। बट इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो दैट इज द एरिया, ये आपको मैंने बताया था। ये एक एरिया हो सकता है गोल्ड के लिए, परफेक्ट एरिया, जहां पर गोल्ड आपको सपोर्ट लेता नजर आएगा, पहला एरिया। और ये एरिया तोड़ता है तो फिर दूसरा तीसरा ऐसा आ सकते हैं। तो पहले तो ये, लेकिन गोल्ड बुलिश है, इस चीज का भी ध्यान रखना आपको जरूरी। करेक्शन लेता है 60 के आसपास ये मार्केट गया था, ये है ना, इसके 60 के आसपास गया था, कहीं और गया था, देखते हैं जरा। 88 जो है 58 पॉइंट समथिंग, मतलब ऑलमोस्ट 59 के आसपास ये 88 है। तो वहां से अगर आप देखोगे तो करंट में 42, तो ऑलमोस्ट ये डेढ़ डेढ़ तीन से $16-17 तक डाउन हो चुका है। सो जब से मार्केट यहाँ से गया है, अब देखते हैं नीचे और कहां तक देखने को मिल सकता है। तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग एरिया, वेरियस रीजन, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, पीयूआई, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर रुक सकता है। तो दैट इज अ ट्रेड। गोल्ड की करंट पोजीशन 15 मिनट में, 1 घंटे में अगर आप इसको देखोगे तो 1 घंटे में भी इसकी जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ नजर आ रहा है कंफर्मेशन के साथ में। एंड कंफर्मेशन जब रेंज छोड़ा था जब भी मिल गया था, उसके बाद में ये यहाँ पर आते नजर आ रहा है। पहला एरिया, दूसरा एरिया ये हो सकता है, एंड यहाँ तक सोच सकते हैं ना। तो अभी 20 तक तो ये एरिया में देखते हैं किस तरह रेस्पेक्ट कर रहा है। अब जिस तरह की जिसने कैंडल बनाई है और जिस तरह का वॉल्यूम इसमें दिख रहा है, सेलर साइड लोग अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर रेस्पेक्ट करेगा। ये यहाँ से इसको भी शायद तोड़ सकता है, तोड़ के नहीं जा सकता, बट डिपेंड करता है कि उस टाइम क्या वॉल्यूम है। अब हम थोड़ा सा इसकी तरफ, इंडेक्स की तरफ नजर मारते हैं। इसका जो इंडेक्स में बहुत सारे बार इससे रिलेटेड होता है। तो इंडेक्स भी अगर देखें तो इंडेक्स भी कंटिन्यू 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बुलिश है, सब तोड़ ताड़ के हायर हाई बनाते जा रहा है और कंटिन्यू बुलिश है। तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप 1 घंटे में 4 आवर में भी देखेंगे तो कंटिन्यू ये बुलिश है। अभी कहां तक जा सकता है, डे टाइम फ्रेम में हमको दिख सकता है कि कहाँ कहाँ इसकी अड़चने हैं, कहाँ कहाँ लिक्विडिटी अवेलेबल बैठी है, कहाँ पर सेलर साइड की लिक्विडिटी है। तो फिलहाल तो इस एरिया में आ गया और बहुत एग्रेसिव है, डे टाइम फ्रेम में अच्छे वॉल्यूम के साथ आया हुआ है। तो एक तो ये एरिया है जहां से इसको छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, और ये डे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये भी यहाँ से भी दूर है, बट डे टाइम फ्रेम में यहाँ की लिक्विडिटी वगैरह स्वीप करता है। बट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो थोड़ा सा दूर नजर आएगा ये एरिया।
है ना, थोड़ा दूरी 1-2 कैंडल और लगेगा उसको बनने के लिए। जिस तरह एक कैंडल बन रहा है इस तरह एक कैंडल अगर बनाता है तो 2 कैंडल तक यहाँ तक पहुंच सकता है वो। तो ये एक एरिया है जहां पर एक इसको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है इंडेक्स को। उसके ऊपर में कुछ एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे जिसको दैट इज द एरिया जहां पर पीवाई वगैरह बना हुआ है, और ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा स्पेशली इंडेक्स के लिए। यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है इसमें अच्छा खासा, एंड इसको हम कर देंगे थोड़ा सा रेट, बट टाइम लगेगा इसको, और मे भी एक 1 वीक लगे। अगर कंटिन्यू बुलिश है तो इसको 1 वीक लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स से काफी नीचे आया था। तो लोग कंटिन्यू अगर आप देखेंगे करीब 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 15 दिन से 2-3 हफ्ते से कंटिन्यू बुलिश है। ये 100 के पास आके और यहाँ तक पहुंचा था, तो ये बुलिश है। अच्छा खासा वॉल्यूम इसके अंदर में आ रहा है, बट गोल्ड के अंदर भी वॉल्यूम आ रहा है बिकॉज ऑफ द सेंटीमेंट, उसके बारे में बात कर चुके हैं। फिलहाल तो बुलिश है, तो सम टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है हमको गोल्ड में, जो कि हमको नजर आ रहा है अभी, ठीक है। तो ये होगी गोल्ड के बारे में पूरी अपडेट 15 मिनट में, हाँ 1 आवर में एंड 4 एज में। तो दैट इज द अपडेट ऑफ द गोल्ड। सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? सभी लोगों को दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है तो आपकी तरफ से दिख लीजिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सबको दिख रहा है? आप अपना चेक कर लो, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है अपनी सेटिंग कर लो, आप अपनी सेटिंग चेक कर लीजिए प्लीज। सभी को दिख रहा है? जिनको नहीं दिख रहा है वो अपनी सेटिंग चेक कर ले या रीज्वाइन कर ले। नील कैसा कहना है? अब मैं यूरो की बात कर रहा था, कॉल में यूरो के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। एंड यूरो को अगर हम डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यूरो का एक इंपॉर्टेंट एरिया था जहां हम लोगों ने मार्क कर रखा था, वहां की लिक्विडिटी स्वीप किया इसने अभी। एंड अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो अभी स्टिल नीचे ही है, अभी कंफर्मेशन तो नहीं है हमारे पास। तो अभी तो लिक्विडिटी स्वीप किया है, कंटिन्यू नीचे जा रहा है। ये एक एरिया था जहां हमको रेस्पेक्ट था, लेकिन इस एरिया का रेस्पेक्ट नहीं किया इसने और ये नीचे आ गया। तो हम क्या करेंगे अगला, जैसे मैंने बोला था कि जब तक सपोर्ट, तो नीचे वाले एरिया के बारे में सोचेंगे। अब नीचे वाला एरिया ये बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है आपको, इस एरिया के बारे में सोचेंगे आप, क्योंकि इंडेक्स कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। जब तक कंफर्मेशन नहीं आता इस पर ट्रेड में नहीं जाना। तो अगला एरिया ये रहेगा, ये एरिया तोड़ दिया इसने। अगला एरिया जो रहेगा वो ये गलत लगा हुआ है यहाँ पर, ये पीओआई पे ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई पे अलर्ट है। उसके बाद में नीचे में एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये एक एरिया है, यहाँ का सोच सकते हैं हम लोग अभी। ठीक है, तो फिलहाल यूरो के अंदर में एक अच्छा स्कोप तो है, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको। और ये एक एरिया तोड़ दिया, नीचे वाला एरिया वेट करेंगे, यहाँ से हमारा एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है हमको, सेविंग ट्रेड आगे के लिए ना। फिलहाल इंडेक्स बुलिश है, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट कि ये बेरिश है, नीचे आ रहा है, यहाँ से सोच सकते हैं आप, ठीक है। या लोग सेल में भी होंगे इसके अंदर, आप सेल में भी अगर होंगे तो ये टीपी का एरिया आपका होगा, एंड नेक्स्ट टीपी एरिया आपका ये हो सकता है, ऐसा भी सोच सकते हैं आप लोग। तो दोनों साइड सोच सकते हैं हम लोग, मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे सोच सकते हैं, एंड ऐसे लगा के नीचे की तरफ सोच सकते हैं, या फिर नई ट्रेड लिए तो वेट करेंगे अच्छे एरिया का मोमेंट, जब अच्छा मार्केट इस एरिया में आएगा तो एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा, बड़ा ट्रेड यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया यूरो यूएसडी के बारे में ट्रेड। काम खत्म हो गया, ये एक अलर्ट है, अलर्ट लगा के रखिएगा इसमें। एंड बढ़ते हैं अभी जीबीपी यूएसडी देखते हैं। जीबीपी यूएसडी भी जो है वो ये एरिया का तोड़ के नीचे आ रहा है, तो ये एक अलर्ट यहाँ पर लगा हुआ है हमारा। ये एक अलर्ट यहाँ पर अगर आता है, देखते हैं यहाँ क्या, ये पूरा ऑर्डर फ्लो है, ये एक एरिया है,
फिर ये एक परफेक्ट एरिया है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि अगर मार्केट इस एरिया में आता है तो यहाँ से प्लानिंग करेंगे। अगर सपोर्ट यहाँ से दिखाता है और यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज होता है, फिलहाल तो स्ट्रक्चर इसका अगर डे के टाइम फ्रेम में बेरिश है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बेरिश स्ट्रक्चर है, और 1 घंटे में भी इसका स्ट्रक्चर जो है वो करीब करीब बेरिश है। एक एरिया को तोड़ के मार्केट फिर से नीचे आया है ना, तो नीचे की तरफ मूव कर रहा है फिलहाल तो हाई टाइम फ्रेम में। और डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर पर बन के मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो सोच सकते हैं नीचे की तरफ आने वाले समय मार्केट नीचे से, इसमें सेल के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं हम बाई के अलावा, क्योंकि जब इंडेक्स पॉजिटिव है तो उसके अगेंस्ट की जितनी भी करेंसी उसके बारे में हम सेल के बारे में सोच सकते हैं। तो ये सब जो है वो नीचे की तरफ दिखेगी अब, क्योंकि इंडेक्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। तो ये हो गया हमारा जीबीपी यूएसडी के बारे में अपडेट। जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी ऑलमोस्ट एक जैसे चल रहे हैं, एंड जीबीपी ये ऑलमोस्ट हमारे टीपी के आसपास आ रहा है। जो टीपी के एरिया हमने डिजाइन किए थे ऑलमोस्ट हमारे टीपी के पास आ रहा है। तो बहुत दिनों से बात चल रही थी, मार्केट इस एरिया में था, और फाइनली आज इस एरिया को तोड़ के मार्केट इस एरिया में आ रहा है। तो ये दैट इज द इम्पोर्टेंट एरिया, और जितने भी लोग यहाँ पर होंगे यहाँ से निकल गए होंगे, जिनके बहुत सारे लोगों के ट्रेड 198 से थे माइनस में, ऑलमोस्ट यहाँ के ट्रेड आप लोग के निकल गए होंगे। तो परफेक्ट एरिया है। अब ये एरिया अगर टूटता है, टूटते दिखता है हमको मैक्सिमम, अगर आप देखेंगे इसमें तो ये एक एरिया है, यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये एरिया अगर तोड़ दिया तो फिर ये और बुलिश है, और ये फिर एक यहाँ पर देखने को मिल सकता है हमको आने वाले 3-4 हफ्ते के अंदर में, ये एक एरिया रहेगा, राइट। तो फिलहाल जीबीपी जेपीवाई लंदन एंड जापान की पेयर काफी अच्छा वॉल्यूम है इसके अंदर में, और ये जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम होता है इसके अंदर में, ये भी एक पेयर अच्छी होती है, इंट्राडे के लिए भी अच्छी पेयर होती है। ठीक है, तो ये थी आज की लाइव, और उम्मीद की कि कुछ ना कुछ आपको अपडेट करें। आज आपको बैरिश इंगल्फिंग के बारे में मालूम पड़ा है, बैरिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के, जितने भी आप टाइम फ्रेम ले सकते हैं, जो भी टाइम हर टाइम फ्रेम में काम करती है। तो इंट्राडे में, स्कैल्पिंग में, जैसे भी काम करना है आप काम कर सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट है आप लोग के लिए, और स्पेशली जो लोग हमारे यूट्यूब, हमारे भाई लोग यूट्यूब वालों जो लाइव पे आप लोग हैं, आप लोग को तो आइडिया है, आप लोग तो ग्रुप में हैं। जो दोस्त लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा लाइव का वेट करते हैं, लाइव देख रहे हैं, तो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा हूँ दिवाली में, हमेशा की तरह। हर साल की दिवाली में एक आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आता हूँ, ताकि आप अपने आप को एजुकेट करें। मेरा मानना है कि आप अपने आप को जितना ज्यादा एजुकेट करेंगे, उतना ज्यादा उस इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में आप रहते हैं, उतना इंडस्ट्री में आगे जा सकते हैं आप। तो अपने आप को एजुकेट करने दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि मैं अपनी साथ जितनी भी मेंबरशिप है उसमें हेवी डिस्काउंट देता हूँ, स्पेशली दिवाली फेस्टिवल में। और 27 तारीख के दिन विंडो ओपन होगा, बाकी दिन हमने विंडो बंद कर दिया है मेंबरशिप के लिए। तो ये बेस्ट चांस होगा, जो मेरी जितनी मेंबरशिप है सब ओपन करूंगा, कूपन कोड आप लोग को मिलेगा, और काफी डिस्काउंट, अपनी तैयारी कर लीजिए। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो जाके रजिस्ट्रेशन कर लें। ओनली इंटरेस्टेड लोग, रजिस्ट्रेशन की एक छोटी सी फीस रखी है मैंने, शायद 111 रुपये या 99, आई डोंट नो, टीम ने रखा है। वो इसलिए रखा है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग 99 रुपये अपने पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब वो आगे इच्छा सीखने के इच्छुक है। बाकी फ्री में लोग आते हैं, और क्या होता है कि फ्री में मिली हुई चीज़ों की उतनी वैल्यू नहीं पाती, ऐसा मेरा मानना है, बाकी सभी लोगों का मानना है ऐसा। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीरियस रहेंगे एक्चुअली। तो आप सीरियस रहेंगे तो आप सीखेंगे चीज़ों को, और सीखिए, समुंदर रहिए, और 1-2 साल सीखने को दें, अच्छे ट्रेडर बने, और ट्रेडर बन के फिर ट्रेड करें, फिर रिस्क लें। बिना सोचे समझे अगर रिस्क लेंगे तो आप अपना हार्ड अर्न मनी खराब कर सकते हैं। और जिस दुनिया के कोई भी कोने में आप रहते हैं, जहां भी देखें, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल है, तो उस लैंग्वेज में आप सीखिए। और मैं हिंदी में सिखाता हूँ आप लोगों को, आप जानते हैं आप लोग। तो जितने भी आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कोशिश करिएगा कि 27 तारीख के दिन मेरे साथ जुड़े। और एक रेगुलेशन की तैयारी है मेरी, और मैं जो भी लोगों के साथ सीरियसली काम कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं ट्रेडर बनाऊं, और मैंने काफी सारा बना भी दिया है। 18 साल के बच्चों को, 19 साल के बच्चों को मैंने ट्रेडर बना दिया, प्रोफेशनल ट्रेडर बना दिया है। और जल्दी आपके सामने एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट भी आने वाला है आप लोगों के सामने, किस तरह से छोटे बच्चे
सीख के इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं, $50,000 का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, $1,00,000 का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ये सब चीज आपके सामने लाइव दिखाने वाला हूँ मैं बहुत जल्दी। सो ये थी आज की लाइफ, एंड हम लोग कल फिर से लाइव में मिलेंगे, फिर देखेंगे कल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए परमिशन जी, एंड थैंक यू सो मच, एंड सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। एंड मास्टरमाइंड के जो लोग हैं, हम लोग अभी 8 बजे क्लास में सेशन में मिलेंगे, ठीक है? 8 बजे हमारा सेशन रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।